आज हम भक्ति काल के सर्वश्रेष्ठ कवि तुलसीदास द्वारा रचित लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप प्रसंग का अध्ययन करेंगे। रामचरितमानस के लंका कांड से ग्रहित यानी कि लिया गया लक्ष्मण के शक्ति बाण लगने का प्रसंग कवि की मार्मिक स्थलों की पहचान का एक श्रेष्ठ नमूना है। भाई के शोक में विगलित राम का विलाप धीरे धीरे प्रलाप में बदल जाता है, जिसमें लक्ष्मण के प्रति राम के अंतर में छिपे प्रेम के कई कोण सहसा अनावृत हो जाते हैं, अर्थात उजागर हो जाते हैं। यह प्रसंग ईश्वरीय राम का पूरी तरह से मानवीकरण कर देता है, जिससे पाठक का काव्य मर्म से सीधे जुड़ाव हो जाता है और वह भक्त तुलसी के भीतर से कवि तुलसी के उभर आने और पूरे प्रसंग पर छा जाने की अनुभूति कराता है। इस घने शोक परिवेश में हनुमान का संजीवनी लेकर आ जाना कवि को करुण रस के बीच वीर रस के उदय के रूप में दिखता है। यह उपमा अद्भुत है और काव्यगत करुण प्रसंग को जीवन के मंगल विकास की ओर ले जाती है। तो यहाँ हमने देखा कि रामचरितमानस के लंका कांड से लिया गया लक्ष्मण को शक्ति बाण लगने का जो प्रसंग है उसका वर्णन यहाँ किया है। किस प्रकार से भाई के दुख में राम का विलाप धीरे धीरे प्रलाप में बदल जाता है, अर्थात विलाप करते करते वो अनर्ग पता नहीं क्या क्या बोलने लगते हैं, रोते हुए बिलखते हुए। और साथ ही इससे पता चलता है कि लक्ष्मण के प्रति राम के मन में प्रेम के कितने कोण छिपे हुए हैं और वे कई कोण एक साथ अचानक उजागर होते हैं, उनके हृदय से बाहर निकलते हैं, उनके विलाप उनके प्रलाप के रूप में। दूसरी तरफ यह प्रसंग ईश्वरीय राम भगवान राम का पूरी तरह से मानवीकरण कर देता है, अर्थात भगवान राम को मानव की स्थिति में स्थापित करता है, मानव के रूप में दिखाता है, जिससे पाठक का काव्य के मर्म से सीधे जुड़ाव होता है और भक्त तुलसी के भीतर से कवि तुलसी उभर कर आते हैं। तो और अंत में हनुमान जी जब संजीवनी लेकर आते हैं तो करुण रस के बीच में अचानक वीर रस का उदय होता है, जब समस्त वानर समूह और राम की पूरी सेना जब उत्साहित होती है हनुमान को देखकर और इस तरह से करुण प्रसंग को जीवन के मंगल विकास की ओर ले जाती है। प्रस्तुत प्रसंग को कवि तुलसीदास ने प्रारंभ करते हुए लिखा है। यहाँ सबसे पहले दोहा छंद में हनुमान जी जब संजीवनी बूटी लेकर वापस लौट रहे होते हैं और लौटते हुए उनकी भेंट भरत से होती है और भरत और हनुमान जी द्वारा जब परस्पर एक दूसरे को परिचय दिया जाता है, परिचय देने के पश्चात हनुमान जी भरत से आज्ञा लेकर संजीवनी बूटी लक्ष्मण जी के इलाज के लिए लेकर जाने के लिए तत्पर होते हैं। तो यहाँ हनुमान जी भरत से आज्ञा लेकर किस तरह जाते हैं और क्या सोचते हुए जाते हैं, इसका वर्णन करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं। ताऊ प्रताप उर राखी प्रभु जहु नाथ तुरंत, अस कही आयस पाई पद बंदी चलेऊ हनुमंत। भरत बाहुबलशील गुण प्रभु पद प्रीति अपार, मन महु जात सराहत
पुनि पुनि पवन कुमार। तो यहाँ कठिन शब्द आए, तव तुम्हारा या आपका, प्रताप का अर्थ यश और हृदय, जहु जाऊंगा, नाथ का अर्थ स्वामी, अस इस तरह, आयसु आज्ञा, पाई पाकर, पद का अर्थ चरण या पैर, बंदी वंदना करके, बाहु भुजा, सील सद्व्यवहार, महु में सराहत बड़ाई करते हुए, और पुनि पुनि फिर। तो यहाँ हनुमान जी कह रहे हैं भरत से, और चूंकि भरत प्रभु श्री राम के भाई थे, अतः यहाँ हनुमान जी ने भरत के लिए प्रभु और नाथ शब्द का प्रयोग किया है, जो कि उचित है। हनुमान जी कहते हैं तव प्रताप उर राखी प्रभु, जहु नाथ तुरंत। तो तव प्रताप उर राखी प्रभु की, हे प्रभु मैं आपके प्रताप को अपने हृदय में धारण करके, जहु नाथ तुरंत, मैं अभी तुरंत चला जाऊंगा। यानी लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी लेकर वहां तुरंत पहुंच जाऊंगा। अस कही आय सुपाई, ऐसा कहकर हनुमान जी ने भरत से आज्ञा प्राप्त की। पद बंदी, उनके चरणों की वंदना करते हुए चले हनुमान जी वहां से प्रस्थान करते हैं। भरत बाहुबल शील गुण, भरत के बाहुबल अच्छा आचरण यानी कि शील गुण, शील और गुणों की, और प्रभु श्री राम के चरणों के प्रति अपार प्रेम को देखकर, उनका ध्यान करके, मन महु जात सराहत, पुनि पुनि पवन कुमार, हनुमान जी बार बार उनके अपने मन में ही सराहना करते हुए जा रहे हैं। यानी हनुमान जी अपने मन में बार बार भरत के बाहुबल, शील स्वभाव, उनके गुणों और प्रभु श्री राम के प्रति अपार प्रेम की सराहना करते हुए चले जा रहे हैं। भावार्थ पुनः देखेंगे। हे नाथ, हे प्रभु, मैं आपका प्रताप हृदय में रखकर तुरंत यानी समय से वहां पहुंच जाऊंगा, ऐसा कहकर और भरत जी से आज्ञा लेकर एवं उनके चरणों की वंदना करके हनुमान जी चल दिए। भरत के बाहुबल, शील स्वभाव तथा प्रभु के चरणों में उनकी अपार भक्ति को मन में बार बार सराहते हुए हनुमान संजीवनी बूटी लेकर लंका की तरफ चले जा रहे थे। काव्य सौंदर्य को यदि हम देखें तो प्रस्तुत काव्यांश में हनुमान की भक्ति व भरत के गुणों का वर्णन हुआ है। दोहा छंद का प्रयोग हुआ है। अवधी भाषा में प्रस्तुत काव्यांश लिखा गया है। मन महु पुनि पुनि पवन कुमार, और पाई पद में अनुप्रास अलंकार तथा पुनि पुनि में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है। अगले पद में लक्ष्मण जी की क्या दशा है, उनकी स्थिति से व्याकुल प्रभु श्री राम की जो व्याकुलता है वो इस काव्यांश में दिखाई गई है। तुलसीदास जी कहते हैं, ओहा राम लक्ष्मण ही निहारी, बोले बचन मनुज अनुसारी, अर्ध राति गई कपि नहीं आयहूँ, राम उठाई अनुज उर लायहूँ, सकहु न दुखित देखी मोहिकाऊ, बंधु सदा तव मृदुल सुभाऊ, मम हित लागी तजेहु पितु माता, सहेहु विपिन हिम आतप बाता, सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठाऊ न सुनी मम बज बिकलाई, जो जानते हु बन बंधु बिछोहु, पितु वचन मानते हु नहीं ओहु।
तो यहाँ कठिन शब्द आए, वहाँ यानी वहाँ, कपि बंदर यानी हनुमान जी के लिए प्रयोग में हुआ है, मोहि मुझे, मृदुल कोमल, बिछो बिछड़ना या वियोग, विपिन जंगल, और बाता का अर्थ है तेज हवाएं या तूफान, मन निहारी, निहारी का अर्थ है देखा, अनुज छोटा भाई जो कि लक्ष्मण के लिए प्रयोग में लिया गया है, काऊ किसी प्रकार, स्वभाव स्वभाव, बिकलाई व्याकुल, हिम बर्फ या ठंड, सो वह मनुज अनुसारी मनुष्य के समान, और हृदय तव तेरा, मम मेरे, सहेहु सहन किया, और आतप यानी धूप या गर्मी के लिए, वच यानी वचन। तो यहाँ किस प्रकार से राम की क्या स्थिति है, वो कितने व्याकुल हो गए, उसका वर्णन किया गया है। तुलसीदास जी कहते हैं कि वहाँ राम लक्ष्मण निहारी, यानी वहाँ पर प्रभु श्री राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को देखा, बोले वचन मनुज अनुसारी, और अपने छोटे भाई की दुर्दशा को देखकर, उसे इस स्थिति में देखकर वे सामान्य मनुष्य की भांति बोलने लगते हैं। अर्ध रात गई कपि नहीं आयो, प्रभु श्री राम कहते हैं कि अर्ध रात गई यानी आधी रात जा चुकी है, कपि नहीं आयहु, अर्थात हनुमान जी अभी तक नहीं आए हैं, वो अभी तक संजीवनी बूटी लेकर नहीं लौटे हैं। राम उठाई अनुज उर लायो, राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को उठाया और अपने हृदय के पास लगाया, अर्थात सीने से लगाया। सकहु न दुखित देखी मोहि का, कि हे भाई तुम कभी भी मुझे दुखी नहीं देख सकते थे, बंधु सदा तव मृदुल स्वभाव, हे भाई तुम्हारा सदा ही कोमल स्वभाव रहा है और तुम मुझे कभी भी दुखी नहीं देख सकते थे। मम हित लागी तजेहु पितु माता, तुमने मेरे लिए अपने माता पिता का भी त्याग कर दिया, यानी कि जब वनवास राम को मिला तो लक्ष्मण ने भी प्रभु श्री राम के पास जाना स्वीकार किया था अपने माता पिता को छोड़कर, इसलिए यहाँ कहा गया है कि मम हित लागी तजेहु पितु माता, कि मेरे लिए तुमने अपने माता पिता का भी त्याग कर दिया था। सहेहु विपिन हिम आतप बाता, और वन में रहते हुए जो 14 वर्ष का वनवास काटा, उसमें तुमने मेरे साथ जंगल में सर्दी गर्मी या तूफान की स्थिति में हर स्थिति को सहन किया, यानी कि घने जंगलों में ठंड को, धूप को और तेज हवाओं या तूफानों को तुमने सहन किया। सो अनुराग कहाँ अब भाई, इसलिए हे भाई अब वह प्रेम कहाँ चला गया। उठाओ न सुनी मम बच विकलाई, इसलिए तुम उठो और उठकर मेरे इन वचन, जो मेरे व्याकुल वचन हैं, उन वचनों को सुनकर अब तुम उठते क्यों नहीं, वह प्रेम अब कहाँ चला गया। जाओ जानते हु बन बंधु बिछो, यदि मैं जानता कि वन में जाने से मुझे अपना भाई खोना पड़ेगा, अपने भाई का वियोग सहन करना पड़ेगा, तो पितु वचन मानते हु नहीं हूँ, तो मैं अपने पिता के वचन को कभी नहीं मानता। भावार्थ पुनः देखेंगे। लक्ष्मण को निहारते हुए श्री राम सामान्य आदमी के समान विलाप करते हुए कहने लगे कि आधी रात बीत गई है, अभी तक हनुमान नहीं आए। उन्होंने लक्ष्मण को उठाकर सीने से लगाया। वे बोले कि तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख पाते थे, तुम्हारा स्वभाव सदैव कोमल व विनम्र रहा, मेरे लिए ही तुमने माता पिता को त्याग दिया और जंगल में ठंड धूप तूफान आदि को सहन किया। हे भाई अब वह प्रेम कहाँ है, तो मेरी व्याकुलता पूर्ण बातों को सुनकर उठते क्यों नहीं। यदि मैं यह जानता होता कि वन में तुम्हारा वियोग सहना पड़ेगा, तो मैं पिता के वचनों को भी नहीं मानता और वन में नहीं आता। काव्य सौंदर्य
राम का मानवीय रूप एवं उनके विलाप का मार्मिक वर्णन है, दृश्य बिंब है, करुण रस की प्रधानता है। चौपाई छंद का बड़ा ही सुंदर प्रयोग हुआ है। अवधी भाषा में यह पद लिखा गया है और निम्नलिखित में अनुप्रास अलंकार की छटा देखते ही बनती है, जैसे बोले वचन दुखित देख बन बंधु बिछो और बच बिकलाई। अगले पद में अपनी व्याकुलता में व्याकुल होकर प्रभु श्री राम क्या कहते हैं उसका वर्णन तुलसीदास जी ने किया है और वे कहते हैं, सूत बित नारी भवन परिवार, हो ही जाहि जग बारहि बारा, अस विचार जिय जागहु ताता, मिलई न जगत सहोदर भ्राता, जथा पंख बिनु खग अति दीना, मनि बिनु फनी करी बर करहीना, अस मम जीवन बंधु बिन तोही, जौ जड़ देव जियावहि मोही, जहु अवध कवन मुँह लाई, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई, बरु अपजस सहते हूँ जग माही, नारी हानि विशेष क्षति नाही। यह कठिन शब्द आए। वित्त धन, भ्राता का अर्थ है भाई, मणि नागमणि, कर सूंड के लिए प्रयोग में लिया गया है, मुंह मुख, अपजस अपयश, तात भाई के लिए संबोधन हुआ है, जथा जिस प्रकार, फनी सांप या नाग, जड़ दैव कठोर भाग्य, हेतु के लिए, हतेहु सहन करता, सहोदर एक ही माँ की कोख से जन्मे, दीना दीनहीन, करीबर श्रेष्ठ हाथी, कवन कौन, बरु चाहे, क्षति हानि या नुकसान। अब यहाँ प्रभु श्री राम विलाप करते हुए कहते हैं, सूत बीत नारी भवन परिवारा, ओहि जाहि जग बारहि बारा। वे कहते हैं कि हे बंधु अर्थात हे भाई, पुत्र, सूत का मतलब पुत्र, पुत्र, धन, नारी, भवन यानी घर और परिवार, ओहि जाहि जग बारहि बारा, जगत में बार बार प्राप्त किए जा सकते हैं, ये बार बार हो सकते हैं। अस विचारी जिय जाघव ताता, मिले न जगत सहोदर भ्राता, कि हे भाई ये विचार करके तुम जाग क्यों नहीं जाते कि मिलाई न जगत सहोदर भ्राता, कि एक सगा भाई इस जगत में पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। जिस तरह से पुत्र, धन, पत्नी, घर और परिवार को जगत में बार बार प्राप्त किया जा सकता है, वैसे एक सगे भाई को प्राप्त नहीं किया जा सकता। ये विचार करके तुम खड़े क्यों नहीं हो जाते। जथा पंख बिनु खग अति दीना, मणि बिनु फनी करीबर करहीना। जिस प्रकार पंख के बिना पक्षी और मणि के बिना सांप, करीबर करहीना और सूंड के बिना हाथी अत्यंत दीनहीन माने जाते हैं। अस मम जीवन बंधु बिन तोही, ऐसे ही हे भाई तुम्हारे बिना मेरा जीवन व्यर्थ है। जो जड़ दैव जियावै मोही, यदि तुम्हारे बिना मुझे यह कठोर भाग्य, जड़ भाग्य मुझे जीवित रखता है। तो अब दोनों पंक्तियों का अर्थ साथ लेकर यदि हम करें तो प्रभु श्री राम कहते हैं कि हे भाई, यदि तुम्हारे बिना मुझे यह कठोर भाग्य जीवित रखता है तो मेरी स्थिति वैसी ही है जैसे बिना पंख के पक्षी, बिना मणि के सांप और बिना सूंड के हाथी की दीनहीन होती है, वैसे ही मेरा जीवन व्यर्थ है। जहु अवध कवन मुँह लाई, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई। प्रभु श्री राम कहते हैं कि अब मैं कौन सा मुख लेकर
अवध यानी कि अयोध्या में जाऊंगा। नारी हेतु प्रिय भाई गवाई, वहां लोग कहेंगे कि देखो अपनी पत्नी के लिए अपने प्रिय भाई को गवा के आ गया। बरु अपजस सहते जग माही, नारी हानि विशेष क्षति नाही। बरु यानी चाहे या भले ही मुझे यह अपयश जगत में सहन करना होता नारी खोने का, कि मैं अगर अपनी नारी को खो देता, प्राप्त नहीं भी कर पाता, और ये अपयश मुझे सहन करना होता तो मैं सहन कर लेता, क्योंकि नारी हानि विशेष क्षति नहीं, कि नारी की हानि, उसका नुकसान कोई विशेष नुकसान नहीं है। भावार्थ को पुनः देखें। श्री राम व्याकुल होकर कहते हैं कि संसार में पुत्र, धन, स्त्री, भवन और परिवार बार बार मिल जाते हैं और नष्ट हो जाते हैं, किंतु संसार में सगा भाई दोबारा नहीं मिलता। यह विचार करके हे तात तुम जाग जाओ। हे लक्ष्मण, जिस प्रकार पंख के बिना पक्षी, मणि के बिना सांप, सूंड के बिना हाथी अत्यंत दीनहीन हो जाते हैं, उसी प्रकार तुम्हारे बिना मेरा जीवन व्यर्थ है। हे भाई, तुम्हारे बिना यदि भाग्य मुझे जीवित रखेगा तो मेरा जीवन भी पंख विहीन पक्षी, मणि विहीन सांप और सूंड विहीन हाथी के समान हो जाएगा। राम चिंता करते हैं कि वे कौन सा मुंह लेकर अयोध्या जाएंगे। लोग कहेंगे कि पत्नी के लिए प्रिय भाई को खो दिया। मैं पत्नी के खोने का अपयश सहन कर लेता, क्योंकि नारी की हानि विशेष नहीं होती। काव्य सौंदर्य, राम का भ्रातृ प्रेम यानी कि भाई के प्रति प्रेम बड़े सुंदर ढंग से चित्रित किया गया है। दृश्य बिंब है, जथा पंख तो ही में उदाहरण अलंकार, चौपाई छंद का सुंदर प्रयोग है, अवधि भाषा में पद लिखा है, करुण रस व्याप्त है, निम्नलिखित में अनुप्रास अलंकार की छटा है, जाहि जग 12 12 बंधु बिनु और करीबर कर।